दोस्तों इस वीडियो में हम दूध का हिसाब करेंगे। तो हालांकि दोस्तों दूध सबके घर पे आता है, लेकिन दूध का हिसाब करने में हमें प्रॉब्लम पड़ती है, क्योंकि दूध का हिसाब करने हमें आता नहीं है इसलिए। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम जहाँ से दूध लेके आते हैं वहाँ पे 1-2 लीटर का मूल्य यानी कि पैसा हम ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि हमें दूध का हिसाब करने आता नहीं है इसलिए। तो देखिए इस वीडियो में आपको दूध का हिसाब करना मैं सिखा दूंगा, और आसानी से और एकदम सरल तरीके से। तो देखिए इस वीडियो में मैं ये क्वेश्चन लूँगा और इसी क्वेश्चन को मैं सोल्व करा करके बताऊँगा। तो देखिए गाय का दूध 46 रुपया प्रति लीटर है। अब मैं प्रति क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो लाइन पाड़ी गई है प्रति का निशान है, यानी कि 1 लीटर का 46 रुपया है, ठीक है। और रोज 500 ml दूध आता है। 500 ml यानी कि क्या होता है, मिलीलीटर होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 1 लीटर बराबर होता है, अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर होता है, ये आप याद रखिएगा। तो हम लिख सकते हैं 1000 ml भी लिख सकते हैं, ठीक है, ml भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये आपको पता है। तो अब चलिए, तो 28 दिन का दूध का मूल्य कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप समझिए, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि जहाँ से आप दूध ला रहे हैं वो 1 लीटर का 46 रुपये के भाव से दे रहा है आपको, ठीक है। और आपके जो घर पे आ रहा है दूध वो 500 ml दूध आ रहा है, जो कि गांव में क्या बोलते हैं कि गांव में बोलते हैं आधा किलो आ रहा है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं गांव में। तो मान लीजिए कि आपके घर पे 500 ml दूध आ रहा है, तो 28 दिन दूध आया है, तो आप 28 दिन का मूल्य कैसे निकालेंगे। देखिए महीने में 30-31 दिन होता है, जिसमें से 2 या 3 दिन नहीं आता है, तो 28 दिन आया है हमारे घर पे दूध, तो 28 दिन का हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको ये पता है कि 1 लीटर का कितना रुपया है, 1 लीटर का है 46 रुपया, ओके। तो यानी कि 46 रुपया है, तो हमें निकालने का है 500 ml रोज आता है, यानी एक दिन का 500 ml आ रहा है। तो सबसे पहले हम 500 ml का हम पैसा निकालेंगे, यानी कि पैसा यानी 500 ml का पैसा रोज का कितना जा रहा है, हम खर्च कितना कर रहे हैं दूध में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो हम 1000 में मिलीलीटर भी लिख सकता हूँ इसके जगह पे, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, ml लिख सकता हूँ, तो ml लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, बराबर 46 रुपये, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम 500 ml का पैसा निकाल लेते हैं। तो 500 ml के निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1000 ml बराबर 46 रुपया है, तो सबसे पहले हम इसको 500 ml निकालने का है, तो हम 2 से भाग देंगे, ठीक है। जब 2 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 ml आ जाएगा। इधर भी 2 से भाग देते हैं, जब इधर हम जो 2 से भाग देंगे तो ये 46 भी बराबर में है, ये बराबर का निशान है, यानी बराबर दोनों बराबर में है, तो इधर भी हमें 2 से गुणा कराना पड़ेगा, तो इधर भी हम कराएंगे 2 से गुणा। तो इधर जब से हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 500 ml, और 2 से इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 23 रुपया, ठीक है। तो यानी कि 500 ml का 23 रुपया होगा, ये हमने निकाल लिया है। यानी कि एक दिन का जो दूध है वो कितने पैसा का आ रहा है, तो 23 रुपया का आ रहा है, ठीक है, एक दिन का। तो देखिए एक दिन का जो पैसा है 23 रुपये का आ रहा है, तो हमें निकालने का 28 दिन का, तो 28 दिन का हमें निकालने का है। तो क्या करेंगे कि 28 गुणे 23 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं 28 गुणे 23। देखिए दोस्तों आपको दूध का हिसाब करने के लिए जोड़ घटा गुणा भाग आपको आना चाहिए, तभी आपको आएगा, ठीक है। तब देखिए 3 के पारा 8 बार पढ़ेंगे तो 24, 24 का 4, 2 हासिल 6, 3 के पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक संख्या को क्रॉस, 2 के पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 के पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 और 1 5। अब इसको हम प्लस कर देंगे तो 4 और 0 4 हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 का 4 और हासिल 1, 1 और 5 हो जाएगा 6, यानी कि 644 रुपया, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम करते हैं दूध का हिसाब। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।